बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो आज मई हो गई है। तकरीबन तमाम स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में छुट्टियां होने वाली हैं और सेम यही सिचुएशन पूरी दुनिया की होती है। अभी जैसा कि सेमेस्टर के एंड होने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं और कुछ की डिग्री एंड होने वाली है। कुछ बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ को लोगों ने एडवांस मशवरा दिया होगा, वो छठे सातवें सेमेस्टर में आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे। तो क्यों ना आज हम एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करें जो कि पूरा साल ओपन रहता है, कभी बंद ही नहीं होता। हाँ, लेकिन होता यह है कि उसके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं ना, उनकी डेट्स ओवर होती रहती हैं, नई आती रहती हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है, पूरा साल चलता रहता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इस वक्त दाद स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ आपको मैं दूंगा कंप्लीट डिटेल कि दाद स्कॉलरशिप क्या है, कौन से मुल्क के लिए ये मुफीद है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इसको अपने साथियों के साथ ज़रूर अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर देना है। चले मैं आपको बताता हूँ कि दाद स्कॉलरशिप असल है क्या और इस पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि दाद स्कॉलरशिप असल में है क्या। जो दाद स्कॉलरशिप है ये दरअसल जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है, जो कि हर साल तकरीबन कमोबेश 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका फराहम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग हों और अपने काम में वो माहिर हों। उन लोगों को वो मौका फराहम करते हैं कि वो जर्मनी आकर अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, अपनी स्टडी कंप्लीट करें और उसको वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, मंथली स्टाइपेंड देते हैं। उसके साथ ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हम अगली बात करने वाले हैं कि दाद स्कॉलरशिप का स्पॉन्सर कौन है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। जो ये इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, हर साल तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स, बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये अपने मुल्क में बुला रहे हैं, वहाँ पे इनको इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो इसको स्पॉन्सर कर रही है सबसे पहले जर्मन गवर्नमेंट, उसके बाद इसको दूसरा स्पॉन्सर है इसका जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस, तीसरा इसका स्पॉन्सर है यूरोपियन यूनियन और चौथा इसका सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो है जर्मन इंस्टीट्यूशंस। जो जर्मन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस स्कॉलरशिप के जरिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने इदारे में फ्री तालीम देते हैं। बात हम करने वाले हैं कि क्या दाद स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है या नहीं। जी हाँ, दाद स्कॉलरशिप एक फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें आपको मिलता है हर मंथ का खर्च, यानी मंथली स्टाइपेंड, ट्यूशन सपोर्ट मिलती है आपको, उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, उसके साथ आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, इसके साथ आपको रिसर्च अलाउंसेस भी मिलते हैं और साथ में आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी फ्री में मिलता है। उसके साथ आपको फैमिली बेनिफिट्स भी मिलते हैं कुछ केसेस में। मास्टर स्टूडेंट्स को जो तकरीबन 1000 यूरो तक मंथली स्टाइपेंड मिलते हैं और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको तकरीबन 1300 यूरो या सम केसेस में 1500 यूरो भी दिया जाता है। अगली बात हम करने वाले हैं कि इस दाद स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोग्राम है। इस दाद स्कॉलरशिप में सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप। अगला जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो है पीएचडी स्कॉलरशिप। पीएचडी स्कॉलरशिप में कौन कौन लोग आते हैं, वो है रिसर्च और डॉक्टरल स्टडीज के लिए लोग आते हैं। फिर आते हैं रिसर्च ग्रांट्स। ये शॉर्ट रिसर्च विजिट के लिए होती है, यानी कि 2 मंथ हो गया, 3 मंथ या फिर 6 मंथ के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो रिसर्च ग्रांट का स्कॉलरशिप रह गया था। इसके बाद है ईपॉस प्रोग्राम। ईपॉस प्रोग्राम क्या है? ईपॉस का जो मतलब है वो है डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज। ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो जर्मनी में आकर डेवलपमेंट रिलेटेड एजुकेशन हासिल। अगली बात हम करने वाले हैं कि दाद स्कॉलरशिप में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। दाद स्कॉलरशिप आपको दे रही है जो कोर्सेज, उनमें से चंद एक ये हैं: इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक हेल्थ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट स्टडीज, इसके साथ सोशल साइंसेज, मीडिया स्टडीज, डेटा साइंसेज, अर्बन प्लानिंग, एमबीए प्रोग्राम्स। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट किए हैं मैंने, इनमें आपको दाद स्कॉलरशिप मिल सकता है। स्कॉलरशिप में कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, दाद स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, उसके बाद आती है हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है RWTH यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट, उसके बाद आती है
यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, उसके बाद आती है TU ड्रेसडन, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, उसके बाद आती है लेप्जिग यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटियां भी मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जो इस प्रोग्राम के दायरे में आती हैं। अब हम अगली बात करने वाले हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अप्लाई करने के लिए नॉर्मली आपके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रांग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए आपके पास, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए आपके पास और रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी लाजिम होता है और कुछ प्रोग्राम्स जो कि स्पेशली पोस्ट प्रोग्राम के लिए होते हैं उनमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस लाजिम है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके लिए आइल्ट्स जरूरी है या नहीं है। जो प्रोग्राम है ना ज्यादातर उनके लिए आइल्ट्स या टोफल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। कुछ केसेस में ये मस्ट है, अगर आपके पास है तो ये वेल एंड गुड हो गया, अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोस्टली ज़रूरत पड़ भी सकती है। अब बात करने वाले हैं अगली हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। आप अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नॉर्मली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, CV होनी चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, आइल्ट्स या टोफल का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिसर्च पर्पज ऑफ PhD होना चाहिए। सबसे अहम जो हिस्सा है ना इसका वो ये है कि मोटिवेशन लेटर आपका सबसे अहम हिस्सा है। आपने क्यों चूज किया है, आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप अपने कंट्री के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। सबसे अहम हिस्सा इसका यही मोटिवेशन लेटर होता है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है वो करती है। उसके लिए आपका क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। आपका सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, मोटिवेशन चेक की जाती है, लीडरशिप चेक की जाती है, लैंग्वेज स्किल चेक किया जाता है, रिसर्च पोटेंशियल चेक किया जाता है और इसके साथ आपका फ्यूचर गोल चेक किया जाता है। लेकिन एक असल हकीकत जो मैं अब आपके साथ बयान करने वाला हूँ, दाद स्कॉलरशिप बहुत कम्पिटेटिव है, ये कोई आसान नहीं है, बहुत कम्पिटेटिव है। इसमें सिर्फ अच्छा GPA भी इनफ नहीं होता, इसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और क्लियर फ्यूचर विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाद स्कॉलरशिप आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दाद स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने दाद स्कॉलरशिप डेटाबेस ओपन कर लेना है, अपना कोर्स आपसे लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी को आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखने हैं आपने अपने कंप्लीट। यूनिवर्सिटी या दाद पोर्टल से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली दाद पोर्टल से अप्लाई करें या फिर यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही डेडलाइन से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, अदरवाइज आपकी डॉक्यूमेंट बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जर्मन अक्सर अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कम फीस लेते हैं ट्यूशन की या फिर बिल्कुल फ्री कर देते हैं, लेकिन दाद के साथ दाद आपको लिविंग एक्सपेंस हैं जो वो भी कवर कर देता है। इसलिए ये दुनिया का बेस्ट टेस्ट स्कॉलरशिप माना जाता है और काउंट भी होता है। और इस पे हर साल बहुत से लोग बहुत से कंट्रीज से, चाहे वो इंडिया से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या किसी भी कंट्री से हो गए, इसके लिए लाजिम अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स आखिर में मैं आपको एक देता चलूँ कि अगर आप दाद स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग CV बनाएं, मोटिवेशन लेटर को अपने को परफेक्ट तरीके से लिखना है, उसके बाद आइल्ट्स स्कोर अपने इंप्रूव कर लें, अभी से रेलिवेंट एक्सपीरियंस हासिल कर लें और टाइम से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं ताकि आप बर वक्त अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स, ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दाद स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही शॉर्ट कर दी। अगर फिर भी किसी बंदे को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बिला झिझक किसी भी टाइम वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी कंप्लीट गाइडलाइन करूंगा। अगर आप जर्मन में फुली फंडेड स्टडी करना चाहते हैं, आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो दाद एक आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसको अपने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को लिंक के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।